कितना देना है? 5-5 ml। और इसको? आपके है ये 10 ml। और ये दवा लेना है। ये है कि आप इनको बिना प्रिपरेशन के डॉक्टर के सलाह कर नहीं दे सकते हैं, तो आप कैसे दे रहे थे? हाँ? ये मैं अभी जेनरिक दवा दुकान में आया था, मैंने सिरप मांगा बच्चों का, तो बच्चों का भी मिल गया है, अपना मांगा तो अपनों का मिल गया है। तो यानी आप समझिए कि शासन के गाइडलाइन का क्या कुछ हो रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए। जेनरिक दवा है, दवा दुकान है ये, और जेनरिक दवा दुकान में ये चीजें मिल रही है। ये जब ना मैं कोई इनको चिट्ठा दिया ना कोई कुछ दिया, फिर भी ये हमको मिल गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो कफन सिरप की कहानी भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कितने बच्चों की मौत हुई, खबरें लगातार आती रही। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मंत्री जी भी सजग हो गए और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को किसी भी तरह की खांसी, सर्दी, जुकाम की दवा देने पर रोक लगा दी। बावजूद इसके रायपुर की मेडिकल स्टोर्स में मनमानी हो रही है। बिना डॉक्टर की पर्ची के खुलेआम सिरप दिया जा रहा है। हमारी टीम ने राजधानी के 4 मेडिकल स्टोर, और छोटे मेडिकल स्टोर नहीं है, बड़े मेडिकल स्टोर हैं, वहां पर जाकर एक खुफिया स्टिंग किया। तस्वीरें और रिकॉर्डिंग यही कहती है कि आदेश का पालन टिश्यू पेपर की तरह हो रहा है, जैसे इस्तेमाल किया, पड़ा और फेंक दिया, फाड़ कर उसे कचरा बना दिया। सवाल यह उठता है कि मौत से जुड़े इन खबरों को किसने अनुमति दी, कौन जिम्मेदार है, और हमारा स्वास्थ्य तंत्र है कहां? चिंताजनक बात यह है कि न केवल चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, बल्कि दवा वितरण और ये तौर तरीके सीधे छोटे बच्चों की जान से, क्या कहते हैं ना कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान से जुड़ा विषय है ये। सब राज्यों और केंद्र स्तर पर कदम उठाए जा रहे हो, तो स्थानीय स्तर पर कैसे ऐसी दवाएं बिना पर्ची के मिल सकती है? क्या यह कारोबार की लापरवाही है, या कारोबारी जो सौदागर बैठे हुए हैं यहां दुकानों में, वो सिर्फ इस तरीके से बैठेंगे कि हमें सौदा करना है? प्रशासन की नाकामी, नियमों की उदासीनता, ये पूछे बिना अब काम नहीं चलेगा। ऐसे कई मेडिकल स्टोर हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ थमा दिया। लक्ष्मी मेडिकल स्टोर शॉपकीपर का यह कहना है कि हमें पता ही नहीं है कि बच्चों को नहीं देना है, ग्राहक तो बस अपनी शिकायतें बताते हैं, दवा भर देते हैं, और हमने तो इस तरीके से किया है। भाटा गांव के मेडिकल स्टोर्स का कहना है कि 2 साल के बच्चे के लिए अगर सिरप मांगते तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। ये तस्वीरें और ये क्लिप्स तो उन दावों का खोखलापन दिखाती है, प्रशासन की यहां उदासीनता दिखाती है। निर्देशों का सख्ती से पालन क्यों नहीं हो रहा? पिछले इतने घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है बच्चों की। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में सर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान की तस्वीरें एक के बाद एक आ रही है, मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री जी ने भी वहां पर ट्वीट भी किया कि इस तरीके की दवाएं नहीं बिकनी चाहिए, तो क्या अन्य राज्यों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? केंद्र की तरफ से जब एडवाइजरी दे दी गई है तक, तो क्या इसका पालन छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए? गए, सिरप मांगा, बच्चों के लिए सिरप थमा दिया, क्या इन पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए? स्वास्थ्य विभाग को सजग छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है, आप ये कह रहे तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग होता, आम लोगों के जान की कीमत उनको समझ होती, मासूम बच्चों को उनको ख्याल होता, तो इस प्रकार से अमानक दवाइयां प्रदेश के ना तो सरकारी अस्पतालों में मिलता, ना मेडिकल में मिलता। अब मध्य प्रदेश में घटना के बाद अगर छत्तीसगढ़ सरकार जागी है और जो कफ सिरप पर बैन लगाई है, और अब जिस प्रकार से बता रहे हैं स्टिंग करने से मेडिकल में उपलब्ध है, ये सरासर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जो ड्रग कंट्रोल वाले करने वाले जो हैं, और ये स्पष्ट हो गया कि आदेश जारी करके वो गहरी निद्रा में सो गए हैं। नियंत्रण नाम की कहीं चीज नहीं है। ये तो पूरी तरह से अराजकता फैल रही है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। विष्णु शाह की सरकार प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, उनके आदेश को उनके अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो दवाई बेचने वाले कैसे मानेंगे?
लेकिन धनंजय जी जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए ठीक है राजनीति से इतर अगर हम देखें, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर है या नहीं है, ये आगे की बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर एडवाइजरी जारी की गई है तो क्या उसकी जागरूकता के लिए काम नहीं होना चाहिए था? जब हमने सीएमएचओ से बात की तो वो भी यहाँ पर इस चीज को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर सरकार कोई आदेश जारी कर रहा है तो उस आदेश का परिपालन क्यों नहीं हो रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग ने सरकार के आदेश को लेकर का मेडिकल संचालकों को सूचित नहीं किया है? क्या मेडिकल एसोसिएशन को सूचित नहीं किया है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की? क्योंकि दवाई तो मेडिकल दुकान में मिलेगा और जो दवा खरीदने जो जाएगा उसे थोड़ी मालूम कौन सी दवाई बैन है, कौन सी दवाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कौन सी दवाई स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ये तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि सभी मेडिकल संचालकों के साथ बैठक करके उनको पत्र जारी करके उनको सूचित करे। इसीलिए तो जिला स्तर पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जिला स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, भाई उनके जवाबदेही है ना। और निश्चित तौर पर जागरूकता होनी चाहिए, पर क्या जनता को पता है क्या कि कौन सी कंपनी की दवाई ठीक नहीं है, कौन सी कंपनी की दवाई खरीदनी है? ये जनता को तो नहीं मालूम। वो पर्ची लेकर मेडिकल में जाता है और वहाँ दवाई मांगता है, मेडिकल संचालक उसको दे देता है। तो विश्वास करके दवाई खरीद रहे उपभोक्ता ना, और इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की है जी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, और मेडिकल स्टोर्स में भी धनंजय जी, अगर मेडिकल स्टोर में आपने 4 लोग बिठाए हैं, क्या चारों को ये सुविधा उपलब्ध रहती है जान से खेलने की? क्या ये सौदागर जो वहां पर बैठे हुए हैं सिर्फ अपना ठेका बनाने और कहीं ना कहीं कंपनीज को यहाँ फायदा पहुंचाना है? सबको यहाँ पर प्रमाणिकता दे दी गई है कि आप भी दवाई दे सकते हैं, आप भी दवाई दे सकते हैं, चाहे उसके पास कोई फार्मासिस्ट की डिग्री है या उसके पास कोई सर्टिफिकेट है या उसको प्रमाणिक दी गई है कि भाई आप ये दवाइयां दे सकते हैं। जो उठता है दवाएं देता चलता बनता है। देखिए, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो जानकारी लगती है प्रदेश में जितने मेडिकल संचालित हो रहे हैं उसमें 50% से अधिक मेडिकल तो दूसरे के लाइसेंस किराए में लेकर संचालित हो रहे हैं। फार्मेसी को मेडिकल स्टोर चलाना है, लेकिन फार्मेसी के लाइसेंस को लेकर मेडिकल चलाया जा रहा है। आप इसके तो जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े बड़े संस्थान जो लगातार मेडिकल खोल रहे हैं उनके पास दूसरे के लाइसेंस है, तो जब लाइसेंस दूसरे का है, चलाने वाला दूसरा है, तो स्वाभाविक बात है ये तो गैर जिम्मेदाराना है। और ये चीजें हो रही है स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे हो रही है, उनके संरक्षण में हो रहा है। ऐसे में आप कैसे भी सुरक्षा की बात करेंगे, कैसे आप जागरूकता की बात करेंगे, कैसे सुरक्षा की बात करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी तमाम जानकारियों के लिए। एक जानकारी अपने दर्शकों को ये भी दे दे, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए भी धनंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कफ सिरप फॉर्मूले पर केंद्र सरकार ने रोक भी लगाई थी। केंद्र ने पहले ही 2022 की, मैं आपको जो तारीख है वो बताना चाहती हूँ कि गुणवत्ता प्रमाण लेना होगा, WHO GMP प्रमाण पत्र लेना होगा और उसी के बाद ये दवाएं आप दे सकते हैं। और उसके बावजूद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, लगातार कोई भी कफ सिरप उठाकर बच्चे के लिए फायदेमंद है नहीं है उठाकर दिए जा रहे हैं। मामला यह है कि मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की डेथ हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें 2 साल के नीचे के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है और कोई भी बच्चा है उसको बिना डॉक्टर के दिखाए उपचार नहीं करना है और ना ही मेडिकल स्टोर के द्वारा दवा दी जानी है बिना पर्ची के डॉक्टर के। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश सभी CSC, PSC, जिला अस्पताल को भी जारी कर दिए गए हैं और इस पर औषधि फूड विभाग है उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल स्टोर में जाकर जांच भी करेंगे कि इस तरह की दवाई दी तो नहीं जा रही है और बिना पर्ची की दवाई तो नहीं दी जा रही है। तो हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, लेकिन इससे पहले जो आपने बयान सुना है वो CMHO का बयान है, जिनका कहना है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवाएं नहीं दे सकती है कोई भी दुकान, लेकिन फिर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सवाल यही रहेगा कि जब CMHO खुद कह रहे हैं कि सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, तो कैसे इतनी आराम से 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं दुकानदारों के द्वारा? क्या खौफ नहीं है? और अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, ये मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी एडवाइजरी जारी हो गई है और उसके बावजूद भी देखिए अभी दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र है
वहां पर दवा दुकानों तक की एडवाइजरी शायद जा नहीं पाई। नहीं राजीव जी, और ये जो बहुत मैं दुकानों की बात कर रही हूँ जो एशियन न्यूज ने स्टिंग किया, ये राजधानी रायपुर की ही 4 दुकानों का है। जी 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 जी, राजधानी के दुकानों में भी इस प्रकार से पहुंच नहीं पाई है। हमारे जो ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर दिए हैं, और चूंकि ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या बहुत सीमित मात्रा में है, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये संज्ञान में लिया है, और अभी पूरे तमाम जो ड्रग इंस्पेक्टर वो व्यापक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। और चूंकि पहले एक सेफ दवा मानी जाती थी जो क्लोरफेनाजमिन मैलिटेट और हाइड्रोक्साइड, जिसको CPM और HCl कहा जाता है, जिसे एक कफ सिरप के रूप में उपयोग किया जाता था। लेकिन चूंकि अभी देखा जा रहा है कि 3 साल से नीचे बच्चों का किडनी फेलियर हुआ है, और देखिए वो एक पर्टिकुलर फ्रीसन कंपनी है चेन्नई की, उसका बैच फेल हुआ था। सारे दवाओं में ऐसा नहीं है। नहीं राजीव जी, एक पर्टिकुलर ड्रग भी है, आज ही की मैं आपको बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर ड्रग भी है जो कई कफ सिरप में पाया जाता है, और उस ड्रग के कारण भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन चलिए, हमने मान लिया कि कुछ ऐसी दवाई होंगी, लेकिन 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो दवाइयां उपलब्ध नहीं रहनी चाहिए। ये बिल्कुल दिया नहीं जा सकता है, और जो मेडिकल दिया उस पर बिल्कुल दंडित किया जाएगा, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं दिया जाता है। इसी के साथ एक और चीज राजीव जी यहाँ पर अपडेट आपको करूंगी कि आप कह रहे हैं ड्रग के जो इतने इंस्पेक्टर है हमारे पास कम है, तो हम चेकिंग वगैरह नहीं करवा पा रहे। लेकिन इसी बीच यदि कोई बच्चे के लिए दवाई कोई पेरेंट्स ले आते हैं, जैसे कि हमने भी एक स्टिंग ऑपरेशन करके लेकर आए हैं, तो अगर ऐसे ही होगा तो बच्चों की तो जान छत्तीसगढ़ में भी खतरे में है। तो किस तरीके से इसको जागरूकता फैलाने के लिए कहीं ना कहीं काम किया जाना चाहिए? US FDA जो रहता है, यूनाइटेड या UK FDA, वहाँ पे ऐसे नियम, बहुत सख्त नियम है। पर चूंकि भारत में ऐसा प्रचलित है कि किसी को अगर दर्द होती है तो दवा दुकान के पास जाकर दर्द ले लेते हैं, ओवर द काउंटर जिसे OTC कहा जाता है, तो OTC के माध्यम से भी लोग दवा ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे कानून सख्त हो रहा है, और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हम अपनी औषधि न ले, स्वयं के डॉक्टर न बने। और कहावत है ना कि हकीम जान जाने खतरा, तो उस प्रकार से हरकत न करे। तो आपके चैनल ने एक अच्छा संदेश दिया इस प्रकार से जो स्टिंग किया है। तो कोई भी व्यक्ति अपना इलाज स्वयं न करे, चिकित्सक के पास जाए, और चिकित्सक जो प्रोटोकॉल होता है दवाओं का, कि 3 साल से नीचे बच्चों का उनके वजन के हिसाब से दवा दिया जाता है, उसका डोज मापी जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन करें, तो निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है, और आपको ऐसी शिकायत का मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि दवा दुकानदार बिना पर्ची के भी कफ सिरप किसी मरीज को सीधे तौर पर दे दें। ठीक है राजीव जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो वो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बोला कि बिल्कुल ऐसा गलत हो रहा है। साथ ही साथ एशियन न्यूज का धन्यवाद भी किया है कि प्रमुखता से इस खबर को उठाया और प्रमुखता से यहाँ पर जांच करके ये तस्वीरें जो है रायपुर राजधानी से बाहर आई है, इनको दिखाया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो कफ सिरप दिए ही नहीं जाने चाहिए, राजधानी की दुकानों में उसका सौदा हो रहा है। आप जाइए और बड़े आराम से दवाइयां लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इम्तियाज स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गए थे जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, तस्वीरें आपने लगातार दिखाई है, यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी जुड़े हुए थे जो कह रहे हैं कि ठीक है, गलती तो है यहां पर हो रही है, जल्द से जल्द इसको और फैलाया जाएगा। साथ ही साथ एशियन न्यूज का खास तौर पर धन्यवाद किया है कि जागरूकता यहां पर हम कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, जागरूकता दे रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं कि खुद से जाकर दवाइयां मत लीजिए, क्योंकि यह दवाई जानलेवा है। देखिए हाना, बिल्कुल जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा हो या फिर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, हमने कल कोशिश किया कि क्या एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है। तो हमने केवल 4 ऐसे मेडिकल स्टोर, जो बड़े मेडिकल स्टोर है, वहां जाके ये तहकीकात किया कि क्या 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप दिया जा रहा है। अन्य दवाइयों को छोड़िए, कफ सिरप जब मैंने मांगा तो हर दुकान वाले बिना किसी पर्ची के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के उन्होंने निकाल के दे दिया। जब पूछा गया कि क्या ये देना अनिवार्य है या फिर ये हम दे सकते हैं या ले सकते हैं, तो उनको पता तक नहीं था। तो इससे साफ हो जाता है कि जो आदेश जारी किए गए उस आदेश का किस तरीके से पालन हो रहा है। यहाँ तक CMHO ने ये कह दिया कि हम कमेटी भी गठित कर दी है, लेकिन आज मामला जब हम कई दुकानदारों से या फिर जो दवा विक्रेता संघ है उनसे जानने की कोशिश की कि क्या आप तक ये आदेश पहुंचा है, तो उनका साफ कहना था कि अभी तक हमको आदेश नहीं आया है। लेकिन हमने मेडिकल वालों को ये कह दिया है कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा नहीं देना है। अब समझिए मामला, यहाँ तो एक आदेश आता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है,
लेकिन हर दुकान आप आज भी चले जाएंगे तो धड़ल्ले से दिया जा रहा है और ऐसी दवाइयां दी जा रही है मानो कि वो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल में शॉपकीपर है जिनके पास डिग्री तक नहीं है। मैंने कल कई शॉपकीपर से पूछा कि आपकी योग्यता क्या है, क्या आप फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया और एक दूसरे से लड़ते नजर आए कि आपने क्यों दिया, आपने क्यों दिया। सवाल यहाँ ये है कि खाद्य औषधि विभाग क्या कर रहा है यहाँ, जो उनकी जिम्मेदारी है, जबकि जोखिम भरा ये चीजें कही गई है और उन जगहों को और उन मेडिकल स्टोरों को जांच भी करनी है जहां इस तरीके की दवाइयां रखी गई है, जहां कफ सिरप बच्चों को दी जा रही है, उनको हाईलाइट में रखा गया अधिकारियों को। लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी एक भी मेडिकल शॉप तक नहीं पहुंचे हैं और इसका जायजा नहीं लिए हैं कि आखिर वो दे क्या रहे हैं। मैं आज भी आपको दावा कर सकता हूं कि एशियन न्यूज जिस तरीके से स्टिंग करके ये चीजें दिखाने की कोशिश की है, आज भी अगर आप जाएंगे तो ये चीजें मिलती नजर आएगी, ये दवा आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपको सिर दर्द है, जुकाम है, खांसी है, आप मेडिकल वाले के पास जाइए, आपको दवा दे देंगे वो, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ तो डॉक्टर सब बेकार हैं, क्योंकि डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, उसके बाद उनका सलाह लेना है, लेकिन मेडिकल वाले खुद पढ़े लिखे मान रहे हैं अपने आप को। तो ये बड़ी लापरवाही है और ऐसे मेडिकल जो संचालित हो रहे हैं, जैसे धनंजय जी ने कहा है कि 50% उससे भी अधिक ऐसे मेडिकल है, बड़े मेडिकल शॉप जो है एक के नाम पर लगभग 10 जगह फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो आप समझिए कि जिसके नाम से लाइसेंस है वो कहाँ बैठ रहा होगा, किस दुकान में बैठ रहा होगा, किस मेडिकल शॉप में बैठ रहा होगा जहां से वो दवा देता होगा। यानी कि कल लक्ष्मी मेडिकल जब मैं पहुंचा तो वहां ऐसे शॉपकीपर थे जिनको ये तक नहीं पता था कि ये सब भी घटना हुई है क्या, ये आदेश भी आए हैं क्या। तो आप समझिए कि क्या भयावह स्थिति है। और आप जाते हैं, दवा मांगते हैं और आपको मिल जाता है। तो मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि 2 मिनट कम या ज्यादा लग जाए, लेकिन आप पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जिस तरीके से कल स्थिति मैंने देखा, मैंने कहा मेरा बच्चा 1.5 साल का है, 1.5 से 2 साल का है, आप दवा दीजिए, उसको बहुत जुकाम है, गले में खराश है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, सीएमएचओ हैं रायपुर के। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, आपसे फिर से एक वही सवाल रहेगा कि जब ये एडवाइजरी है सरकार की तरफ से भी और कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से भी ऐसे नियम बनाए गए हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप आप कोई भी मेडिकल स्टोर यूं ही नहीं दे सकता। स्टिंग ऑपरेशन एशियन न्यूज के द्वारा किया गया और ऐसे ही दवाएं बांटी जा रही हैं जैसे चना मिल रहा है दुकानों में। ये जानकारी जैसे एडवाइजरी जारी हुई थी सभी जगह निर्देश दे दिए गए थे, मेडिकल स्टोर हो या फिर निजी हॉस्पिटल हो, जहाँ पर भी ये इस तरह की चीजें हो रही थी 2 साल के अंदर की दवा कफ सिरप देने के बाद, उस पर रोक लगाने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया, सभी को बता दिया गया था। अभी आपसे जानकारी मिल रही कि दवाइयाँ अभी भी मिल रही है, तो मैं ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम भेजकर तत्काल कार्रवाई करवाऊंगा अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो। मिथिलेश जी, ऐसे 4 दुकानें तो हम आपको यूं ही गिनवा सकते हैं, अभी तो सिर्फ हम आप मेरे को अभी भी दे दीजिए तो आज ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये धनवंतरी जेनरिक स्टोर है और राजधानी रायपुर में, अगर राजधानी में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं तो कितनी लापरवाही है। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव जी जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर की कमी है और यही वजह है कि हम वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे। नहीं, मैसेज क्योंकि 2 दिन ही हुआ है एडवाइजरी जारी हुए, तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार हर निचले स्तर तक ये मैसेज पहुंच जाए। हमारी सभी शासकीय संस्थाएं जितनी सब जगह संदेश जा चुका है, ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से, प्राइवेट जितने भी दवा दुकान है सब जगह भी संदेश गया है। और फिर भी इसके बाद ये लोग इस तरह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए और जरूर आपको हम उपलब्ध करवा देंगे वो दुकानें जहां पर इस तरीके की सौदे हो रहे हैं। इस तरीके के इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं, ये खौफनाक तस्वीर सामने लाने के लिए सरकार के भी, सिस्टम के भी और यहां जनता की भी कहीं ना कहीं नींद खोने के लिए नियमों का प्रभावी पालन हो। निर्देश तो यहां पर आ जाते हैं पर उल्लंघन के लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई हुई,
जितने भी फार्मासिस्ट हैं, सप्लाई चेन की जांच हुई, क्या दवा की गुणवत्ता और स्रोतों की जांच हो रही है? यही सवाल एशियन न्यूज लगातार कर रहा है और इसी के ही जवाब जब हमने यहां पर माननीयों से जाने, अधिकारियों से जाने, तो यहां पर सब नींद में है। कोई कहता है कि यहां कि हमारे जो मेडिकल स्टोर है, ड्रग इंस्पेक्टर कम है तो यही वजह है वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। कोई कहता है कि भाई हमने तो नोटिफिकेशन दे दिया तो वो यहां पर काम क्यों नहीं करे, देखना पड़ेगा। चैनल आप प्रोवाइड करवा देगा वहां पर लिस्ट की कहां कहां पर दवाइयां मिल रही हैं। और दूसरे अगर विपक्ष पे चले जाए तो सिर्फ राजनीति हो रही है। तो क्या यहां पर जागरूकता स्वास्थ्य विभाग को नहीं देनी चाहिए? वहां उनको जागरूक नहीं होना चाहिए? इस तरीके की जो तस्वीरें हैं लगातार राजधानी से सामने आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। समझ लीजिए जेनरिक दवा है, दवा दुकान है ये, और जेनरिक दवा दुकान में ये चीजें मिल रही है। ये जब ना मैं कोई इनको चिट्ठा दिया, ना कोई कुछ दिया, फिर भी ये हमको मिल गया।